के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने औद्योगिक घराने टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी सादगी और देश प्रेम की कहानियां तो बच्चे बच्चे को पता है। टाटा समूह की सफलता भी हर किसी को मालूम है और इस विशाल समूह की बाजार पूंजी भी शायद आपको पता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि लाखों करोड़ का बिजनेस समूह चलाने वाले रतन टाटा आखिर खुद कितनी संपत्ति के मालिक हैं? अक्सर खबरों में आने वाले अमीरों की सूची देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नए नए कारोबारियों की खुद की पूंजी कई लाख करोड़ में होती है। और इसी तर्ज पर बात अगर देश के सबसे पुराने उद्योग समूह के मुखिया की करें तो रतन टाटा के पास भी कई लाख करोड़ों रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा लेकर आए हैं जिसे जानकर आपको एक बार की तो यकीन ही नहीं होगा। टाटा समूह की विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इसके तहत 29 लिस्टेड कंपनियां आती। जी हाँ, लिस्टेड कंपनियां जो कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो चुकी हैं और उनका हर आंकड़ा आम पब्लिक के सामने मौजूद है। इन सभी 29 कंपनियों का कुल मार्केट कैप देखें तो 20 अगस्त 2024 तक करीब 403 अरब डॉलर बताई जाती है। बात अगर रतन टाटा की कुल संपत्ति की करें तो भले ही उनकी कंपनियां कमाई के मामले में दुनिया भर में डंका बजा रही, लेकिन खुद रतन टाटा मामूली संपत्ति के मालिक हैं। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ महज 3,800 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक साल पहले यानी 2021 में उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए बताई गई थी। ऐसे में देखा जाए तो उनकी कुल संपत्ति कंपनी की कुल संपत्ति के मुकाबले 0.50% भी नहीं। टाटा समूह के मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो रतन टाटा की संपत्ति कुछ भी नहीं। जाहिर है कि आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर कंपनी की कुल कमाई जाती कहाँ। तो आपको बता दें कि टाटा समूह की सभी कंपनियां टाटा ट्रस्ट के तहत आती हैं और इसकी होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। ये कंपनी अपनी सभी फर्मों की कुल कमाई का 66% हिस्सा धर्मोर्थ कार्य में खर्च करती है। जाहिर है कि रतन टाटा अपनी कंपनियों की कमाई खुद लेने के बजाय ट्रस्ट के जरिए देश और देशवासियों पर खर्च करते हैं। टाटा ग्रुप में अब तक सबसे ऊंचा पद टाटा परिवार के ही किसी सदस्य को मिलता रहा। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि रतन टाटा के जाने के बाद अब उनकी इस विरासत को कौन संभालेगा। फिलहाल ग्रुप की कमान एक चंद्रशेखरन के पास है। ये टाटा परिवार से नहीं, 1868 में शुरुआत के बाद ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी एन टाटा ने 1904 तक इसकी कमान संभाली। उनके बाद ग्रुप की जिम्मेदारी सर दोराबाजी टाटा, JR-D टाटा और 2012 तक रतन टाटा। अभी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा के बच्चे लेहा, माया और नेविल अन्य प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बेटी लेहा टाटा ने मैड्रिड, स्पेन से IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। साल 2006 में उन्होंने ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड पैलेस में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। फिलहाल वो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रंट में अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।